आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको दूसरे अल्फाजों में नरेशन भी कहते हैं। तो आपके सामने एक टेंस है, आई एम गोइंग होम। ये जुमला इस अंकल ने इस बच्चे से कहा है। अब ये बच्चा अंकल की कही हुई बात अपनी बहन से दोहराता है। तो बात अब दोबारा कहने के लिए दो तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच में ये होता है कि एग्जैक्ट वही अल्फाज उठा के हम कोटेशन मार्क के अंदर रखते हैं, जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसमें कोई रद्दो बदल नहीं होती, वही अल्फाज उठा के यहाँ दोहराए जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट का, जिसमें हम अपने अल्फाज शामिल करते हैं। जैसे ये जुमला है आई एम गोइंग होम, अब इसको हम अपने अल्फाजों में कहेंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग होम, उसने मुझे बताया कि वो घर जा रहा था। तो ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच, और ऊपर वाला है डायरेक्ट स्पीच। ये फ़र्क है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। लेकिन एग्ज़ाम में हमें डायरेक्ट स्पीच दिया गया होता है और हमसे डिमांड किया जाता है कि आप इसको क्या करें, इसकी इनडायरेक्ट बनाएं। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ रूल्स है, वो रूल्स सीखने बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले ये जो ही है, ये अंकल है, तो इसको स्पीकर कहते हैं क्योंकि बात अंकल की है, तो ये स्पीकर है। और मी जो है ये बच्चा है, तो इसको स्पोकन टू कहते हैं। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये ही स्पीकर और मी स्पोकन टू, इसमें कोई तब्दीली नहीं करते हैं। यानी इस हिस्से में इन दोनों की यानी ही और मी में कोई तब्दीली नहीं होगी जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। हाँ, वर्ब की चेंजिंग होगी, और वर्ब की चेंजिंग रिपोर्टेड स्पीच को देख के की जाएगी कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम चेंजिंग करते हैं वर्ब की, जब वर्ब की चेंजिंग करते हैं तो हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है। आया वो एज़रेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, ऑपरेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्या है यहाँ पर। ये देखना बहुत ज़रूरी है और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम वर्ब की चेंजिंग करेंगे, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो वर्ब की चेंजिंग जब हम करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर सेंटेंस क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। जब हमारे पास एजरेटिव सेंटेंस कहाँ रिपोर्टेड स्पीच में होगा, तो फिर हम वर्ब की चेंजिंग इस हिसाब से करेंगे। जैसे ही सेड टू मी, अगर ये टू मी ना होता, ही सेड होता, तो सिंपल यहाँ पर टोल्ड मी नहीं होता, बल्कि सेड होता। ही सेड का सेड ही आता। और अगर सेस होता तो सीधा यहाँ पर टोल्ड के बजाय सेस आता, और अगर से होता तो सीधा सेस आता। इस तरह, लेकिन यहाँ पर चूंकि सेड टू मी है, तो सेड टू को हम क्या करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। अगर सेड के बजाय सेस टू होता तो फिर ये टेल्स हो जाता, और अगर सीधा से टू होता तो फिर ये टेल होता। कहने का मकसद है कि टू टू आया हुआ है और फिर आगे ऑब्जेक्ट आया हुआ है। जैसे ही सेड टू मी, अब टू मी जो है ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट होता है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सेड टू को थॉर्ड में चेंज करते हैं, सेस को टेल्स में चेंज करते हैं, और सेस टू को हम
टेल में चेंज करते हैं। लेकिन अगर अगर ये ना होते, जैसे टू मी ना होता, सिंपल होता, तो फिर इसी तरह सेट का सेट आता, सेस का सेस आता, और या से होता तो सेस आता। जब हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जैसे यहाँ पर से टू मी है, अब टोल्ड आया हुआ है क्योंकि यहाँ पर टू मी आया हुआ है। यहाँ पर नोट करने वाली सबसे अहम चीज ये भी है कि जब हमारे पास सेड होता है, यानी यहाँ पर सेड का मतलब है कि वर्ब पास्ट में है, तो फिर टेंस चेंज हो जाता है। जैसे आम अ स्टूडेंट, अब ही वॉज अ स्टूडेंट में चेंज हुआ है, टाइम चेंज हुआ है, और ये इस वर्ब की वजह से हुआ है क्योंकि वर्ब पास्ट में है। अगर ये वर्ब प्रेजेंट में होता या फ्यूचर में होता तो फिर टेंस चेंज नहीं होता। आम अ स्टूडेंट, ही वॉज अ स्टूडेंट नहीं होता, बल्कि आम अ स्टूडेंट ही होता। जैसे जैसे यहाँ पर है, ही सेड टू मी आई एम अ स्टूडेंट, ही टोल्ड मी दैट ही वाज अ स्टूडेंट, तो ये टेंस इस तरह होता। ही सेज ही सेज आई एम अ स्टूडेंट, ही सेज दैट ही इज अ स्टूडेंट। अब चूंकि यहाँ पर वर्ब प्रेजेंट में है तो टेंस भी यहाँ पर प्रेजेंट में है। अगर यहाँ पर, जैसे यहाँ पर वर्ब पास में है, तो यहाँ का टेंस प्रेजेंट में तो है लेकिन कन्वर्ट पास्ट में हो गया है। तो ये चीज नोट करें, जब वर्ब पास में होता है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टाइम में हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या पास्ट हो, वो क्या होगा, वो वर्ब के मुताबिक पास्ट में चला जाएगा। आज के लिए यहाँ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले हिस्से में हम इंट्रोगेटिव, एम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम वर्ब की चेंजिंग कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे।